नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान में अब तक हुए प्रमुख संविधान संशोधन को देखेंगे। संविधान संशोधन भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान संशोधन के विषय में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान हैं। अब तक जो प्रमुख संविधान संशोधन किए गए हैं उन्हें देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। 1950 में संविधान लागू हुआ और 1951 उसके एक वर्ष बाद ही संशोधन की जरूरत पड़ी और पहला संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन में संपत्ति के अधिकार को सीमित कर भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं और अभी वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो सबसे पहली अनुसूची 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। और इसमें क्या शामिल किया गया? संपत्ति के अधिकार को सीमित करने, भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कराने के लिए एक अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कि वैसे विषयों को डाला गया जिसपे कि न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। इसमें राज्य के 4 वर्गों को, भारत के सभी राज्य पहले 4 वर्गों में विभाजित थे ABCD, उसे समाप्त करके भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। इसमें दादरा और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962। इस संशोधन से गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल किया गया। ये सब पुर्तगालियों के कब्जे में थे, जिन्हें कि पुर्तगालियों से आज़ाद कराकर फिर उसे भारत में शामिल किया गया। अगला है 14वां संविधान संशोधन 1963। इस संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया और साथ ही हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका और मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। अगला है 15वां संविधान संशोधन 1963। इस संशोधन के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बनाया गया। अगला है 21वां संविधान संशोधन 1967। इस संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971। इस अधिनियम में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। कोई संविधान संशोधन विधेयक है जो कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है और वह लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है और उसके बाद फिर वह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति बाध्य है उसे अनुमति देने के लिए। राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी। अगला है 25वां संविधान संशोधन 1971। संशोधन किया गया कि मूल अधिकार हो, जिसमें अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 उस समय था, अनुच्छेद 31 बाद में 44 में संविधान संशोधन 1978 में फिर हटाया गया। 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर भी कानून को अवैध नहीं माना जाएगा अगर राज्य अनुच्छेद 29 ख और 29 ग में वर्णित नीति निदेशक तत्व की प्राप्ति के लिए कानून बनाता है। 26वां संविधान संशोधन 1971। इस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों की विशेष उपाधियां एवं उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। प्रीवी पर्स जो भूतपूर्व जो देशी रियासत के राजा महाराजा थे, जो शासक थे, उन्हें पेंशन के तौर पे एक राशि दी जाती थी उनके खर्च और रखरखाव के लिए, तो उसे ही प्रीवी पर्स कहा जाता था। उसे इस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। अगला है 31वां संविधान संशोधन 1973। इस संशोधन में लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई
और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 34वां संविधान संशोधन 1974। इस संशोधन में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्ति के लिए 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। 9वीं अनुसूची इसीलिए बनाई गई थी ताकि उसमें उन विषयों को डाला जा सके जिसे न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। तो 34वें संविधान संशोधन में जो विभिन्न राज्यों द्वारा जो भूमि सुधार अधिनियम बनाया गया था जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए, तो उसे संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्ति यानी कि न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974। इस संशोधन से सिक्किम को सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। अगला है 36वां संविधान संशोधन 1975। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा देकर 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम 22वां राज्य बना था और वह 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा बना था। 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संविधान संशोधन में इतने संशोधन किए गए कि इसे लघु संविधान की संज्ञा दे दी गई। इसमें काफ़ी सारे संशोधन किए गए, बहुत सी चीज़ें जोड़ी गई, बहुत सी चीज़ें हटाई गई, लेकिन उनमें से जो प्रमुख हैं, जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उसे देखते हैं। इस संशोधन से प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता जोड़ा गया। और इसमें महत्वपूर्ण था कि वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण इत्यादि विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया ताकि केंद्र सरकार भी उस पर अपना नियंत्रण कर सके। इस संशोधन ने नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से सर्वोपरि बताया और इस संशोधन में यह भी कहा गया कि नीति निर्देशक तत्वों के लिए मूल अधिकारों को दबाया जा सकता है। मूल अधिकारों से बड़ा है नीति निर्देशक तत्व। और साथ ही संविधान में एक नया अनुच्छेद 51 क और एक नया भाग 4 क स्थापित किया गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उस समय जब जोड़े गए थे तो 10 मौलिक कर्तव्य ही जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें कि 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। अगला है 44वां संविधान संशोधन 1978। इस संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके लिए मंत्रिमंडल यानी जो कैबिनेट है की लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया गया कि यदि मंत्रिमंडल की अगर लिखित सलाह मिलती है कि सशस्त्र विद्रोह का डर है देश में, तभी राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। और इसके साथ ही अनुच्छेद 359 के आधार पर अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का निलंबन आपातकाल में भी नहीं किया जा सकेगा। यह भी किया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, राष्ट्रीय आपात ही क्यों न लागू हो, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का निलंबन कभी भी नहीं किया जा सकता। और इसी संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और जो संपत्ति का जो अधिकार था अनुच्छेद 31 के तहत, अनुच्छेद 31 में उसे समाप्त कर दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 क में स्थापित किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान दिए गए। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? पहले संविधान संशोधन 1951 में। और उसके बाद 9वीं के बाद 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन 1985 में। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम बाकी के बचे सभी महत्वपूर्ण संशोधनों को पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।